एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हमने इसकी पिछली वीडियो यहीं पे खत्म करी थी और आज की वीडियो यहीं पे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दो मेथड के बारे में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और भी बहुत सारे नाम इस मेथड के, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तीन नाम होते हैं इनके, और इसका एक सिंगल नाम है। तो आज इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान यानी पूरा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 53। तो चलो सीखते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके नाम समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है भाई, कुछ सीधा चल रहा है। इसमें कुछ डाउन होता जाएगा, कुछ डाउन होगा। अब समझाता हूं कैसे। चलो मानते हैं आप एक मशीन लेकर आए। मशीन लाए कितने की? 10,000 की लेकर आए, सपोज कर लो, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10%। इतना हमको इंफॉर्मेशन दी है और ये भी दिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। ओके, अब कैसे करोगे इस पे? अब हमको यहाँ पे 10,000 पे डेप्रिसिएशन घटाते जाना है, घटाते जाना है। हर साल घटता है डेप्रिसिएशन, पता ही आपको इतना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगाना होता है भैया। 10,000 क्या है? कॉस्ट है। तो 10% 10,000 पे लगा दो, कितना होता है? बन जाए कितना होगा? 1,000 होगा। कर लेना, 1,000 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन के नाम से कितना? 1,000। कुल कितना माइनस करने में कितना आ गया? 9,000। ओके, बच्चों को इतना बन जाएगा, यहां तक बहुत सरल होता है। अब उसके बाद देखना, शुरू में क्या कहा था? कॉस्ट पे लगाया जाता है। कॉस्ट क्या है? क्या भी 9,000 कॉस्ट है? नहीं, कॉस्ट तो 10,000 रहेगी ना भाई। तो क्या हो जाएगा? अब फिर आप लेस करोगे क्या? डेप्रिसिएशन के नाम से अगले साल का। तो कितना हो जाएगा? 9,000 पे 1,000 माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 8,000। क्लियर? क्लियर। अब अगले साल फिर घटाओगे भैया, आप घटाओगे ना, कितना घटाओगे? 1,000, क्योंकि हमें क्या करना है? हर बार कॉस्ट पे लेकर चलना है। ओके, तो आज घटाओगे फिर 7,000 आएगा, फिर 1,000 घटाओगे 6,000 आएगा। क्या मुझे बताओ, क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है। कब होगी? 1,000 में 1,000 घट जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में करना होता है। अब देखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है भैया। देखो, इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे। कॉस्ट लेना है अपने को कितना? 10,000 के करीब, और वही डेप्रिसिएशन हमको लेना है 10%। भाई सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब देखना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ये बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? बुक वैल्यू पे लगाना है। अब बुक वैल्यू क्या आती है? देखो, ये 10,000 क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या है? ये 9,000 है ना, ये बुक वैल्यू थी। अब क्या बुक वैल्यू हो गई? 8,000। अब ये 9,000 बुक वैल्यू नहीं रहेगी भाई, अब 8,000 हो जाएगी। अब जब 8,000 में 1,000 घटा दोगे, ऐसे 8,000 था, अगली बार फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1,000 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7,000। तो 7,000 हो जाएगी बुक वैल्यू, फिर ये नहीं रहेगी। ओके, अब यहां पे देखना, बुक वैल्यू काम जनरली यहां पे आता है। कैसे? लेस करना है क्या अपने को? पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या लगेगा बताना मेरे को? 10% का 10%, सॉरी 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। अब बोलो भैया, आप बोले बुक वैल्यू लगाना है भाई, ये तो कॉस्ट में लगा रहे हो भाई। शुरू में देखो, कॉस्ट बुक वैल्यू एक ही रहती है। बुक वैल्यू कब बनती है? जब डेप्रिसिएशन घटाते हो। अभी घटाया तो कुछ है नहीं, अब घटाएंगे। तो 10,000 का 10% निकाल दो, कितना आएगा? 1,000। क्लियर बच्चों? हाँ बोलते चलना, ₹9,000, ठीक है। अब देखना, बुक वैल्यू क्या आ गई? 9,000 आ गई। तो अब डेप्रिसिएशन 9,000 पे लगेगा, यानी 9,000 इंटू 10% होगा, कितना आएगा? 900। तो अगले साल डेप्रिसिएशन 900 लगने वाला है। 9,000 में 900 घटाओ, कितना आएगा? 8,100। अब बताना अगली बार क्या होगा। डेप्रिसिएशन 10% है, बुक वैल्यू क्या है? 10,000 है क्या? हाँ। 9,000 है क्या? हाँ।
8100 क्या? हाँ हाँ भाई 8100 है, तो 8100 में लेस कर लो डेप्रिसिएशन के नाम से। 8100 का 10% कितना होता है? 8100 का 10% कितना होता है? 810 रुपए होता है। घटा दो कितना आएगा? 7290। अब बुक वैल्यू ये बन गई, फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो, कितना लगेगा? 729। ऐसे आप करते जाना, ठीक है। तो देखो मेन अगर बोला जाए क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे कहां लगता है? हमेशा कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट पे। और यहां कहां लगता है? हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, बुक वैल्यू पे लगता है, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं। स्ट्रेट लाइन यानी क्या? कुछ सीधा चलेगा, बिल्कुल चेंज वगैरह नहीं होगा, सीधा बिल्कुल सीधा चल रहा है ना, 1000 1000 1000 1000 1000 इस टाइप से सीधा चलेगा। रिटर्न डाउन यानी कुछ डाउन होगा भाई, डेप्रिसिएशन देखना डाउन हो रहा है ना, 1000 था 900 हुआ, 810 हुआ, अगली बार 729 होगा, फिर कुछ पॉइंट में आएगा, इस टाइप चल रहा है ना, यानी डेप्रिसिएशन घट रहा है, यहाँ एक लाइन पे दौड़ रहा है। ओके, तो ये थे हमारे मेन इनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं थ्योरी में भैया, क्योंकि थ्योरी भी आपकी आती है इसमें। तो पहले समझेंगे इसकी मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर इसकी मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और इन दोनों के फॉर्मूलाज। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो देखो समझते हैं अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड की पहले मीनिंग। अंडर SLM a percentage of original cost of the assets is written off every year as depreciation। क्या बोल रहा है ये कि जो आपका डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट में लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट का कुछ हिस्सा हम रिटर्न ऑफ करते जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। इसी कारण से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है हर साल यूनिफॉर्म रहता है, यानी एक जैसा रहता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा पहले 1000 चलता आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे रहता है। बहुत अच्छी लिखिए भाई, आप लिख सकते हो इसको नोट्स में अपने। फॉर्मूला, कभी भी क्वेश्चन आता है व्हाट राइट एंड नोट शॉर्ट नोट स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इतना पूरा लिख कर आना भाई, जितने नंबर होगा देगा वो। अगर 1 नंबर का आता है तो इतना पर्याप्त है, लेकिन 2 से 3 नंबर का अगर आ जाता है तो फॉर्मूला लिखना मस्ट है भाई। अब देखो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का पहला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स खरीद कर ला रहे हो, एसेट्स यानी क्या? मशीनरी। जैसे हमने पहले मशीनरी खरीदी थी कितने की? 10,000 की, तो कॉस्ट क्या हो गई? 10,000 हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू नया होगा आपके लिए। देखो एग्जांपल ले लो, जब आप न्यूज़पेपर लेकर आते हो तो कितने का आता है वो? 5 रुपए का, ठीक है। फिर जब आप उसको भंगार वाले को बेचते हो कभी, तो कितने रुपए में जाता है वो? मैक्सिमम ले रहे हैं 2 रुपए में। तो जो ये 5 रुपए की 2 रुपए में वैल्यू हो गई ना, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, भंगार का प्राइस में, ठीक है ना। क्या हो गई? भंगार का प्राइस। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, जब आप एसेट्स लेकर आते हो कोई मशीनरी वगैरह, तो आप पहले अनुमान लगाते हो भाई ये 10,000 की हम लेकर आए हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इसकी, तो ये कितने साल चलेगी? लगभग ही 4 साल चल जाएगी, और 4 साल में जब हम बेचेंगे तो ये 10,000 वाली बिकेगी 4,000 में। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? 10,000 कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगी, और आप कितने में स्क्रैप वैल्यू लगा रहे हो? 4,000 में। लाइव है देखना, 10,000 क्या हो गई? कॉस्ट हो गई, और आप अनुमान लगाए कि 4,000 में बिकेगी, तो 4,000 और माइनस कर दोगे इसमें। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, कितना और चलेगी भाई ये, ठीक है। तो आपको लगा भाई ये चल जाएगी मेरे 6 साल चल जाएगी भाई अच्छे से, यानी 6 साल बाद ये 4,000 की स्क्रैप वैल्यू देकर जाएगी, तो डिवाइड बाय 6 कर दो भाई सीधे सीधे। 10,000 में 4,000 माइनस करोगे 6,000 आएगा, 6,000 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 1,000 आएगा भाई। तो यही चीज बोल रहा है, अब कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 1,000 रुपए। क्लियर बच्चों को? इतना क्लियर, ठीक है। इस टाइप से करना रहता है। अब आता है अगला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला है? बहुत इजी सा है भाई। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट आया 1,000 रुपए, अपॉन टोटल कॉस्ट, कितनी टोटल कॉस्ट हो रही है भाई इसकी? 10,000 रुपए, इनटू 100, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, सीधा सीधा है। समझ गए इतना? आप स्क्रैप नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में और स्क्रैप वैल्यू के भी बारे में, ठीक है। अब देखो, आप समझते से क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो अब SLM का पहले मेरिट्स पढ़ लेते हैं। सिंपल मेथड भैया, अभी आपने देखा कितना सिंपल है, सो करना है ना, तो सिंपल मेथड है पहला। तो एसेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू 0 वैल्यू, भाई उनकी हम 0 वैल्यू निकाल सकते हैं उन एसेट्स की, ये अच्छी बात है इसमें। ये एक अच्छी बात है ना, इसकी एक बुराई भी होगी, देखना आगे। इजी टू नो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन,
अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया, कितना इजी फॉर्मूला था इसका, तो कितना समय आपको लगा निकालना। तो सब कुछ इसमें इजी रहता है और हम क्या करते हैं, एसेट्स को जीरो वैल्यू तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। समटाइम्स बुक वैल्यू बिकम जीरो, हाउएवर स्टिल एसेट्स आर यूज्ड। कभी कभी क्या होता है, बुक वैल्यू हो जाती है भैया उसकी जीरो, लेकिन एसेट्स अभी भी काम कर रहे होते हैं। अगर बुक वैल्यू जीरो हो जाती है तो कहा जाता है कि आपके एसेट्स बेकार हो गए भाई, कोई मतलब का नहीं है आपके एसेट्स, लेकिन भैया काम चला रहे हैं एसेट्स हमारे, तो ये इसमें गलत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देयर इज अरेंजमेंट, देयर इज नो अरेंजमेंट, या देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन एसेट्स। कोई अरेंजमेंट ही नहीं है भैया इसमें कि जो हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई से भी एसेट्स में, लाइक जो क्या करते हैं मशीनरी पे अपना कुछ इंटरेस्ट कैपिटल का इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिलता ही नहीं है भाई, दोनों मेथड नहीं मिलता देखने को। इसमें नहीं, उसका भी यही डीमेरिट्स होगा, तो ये सेम पॉइंट आप कर सकते हो। तो अरेंजमेंट कोई है ही नहीं दोनों में, तो ये हमारा मेरिट्स, ये डीमेरिट्स दोनों लिख लिया है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको आगे चल के काम आए। ये की पॉइंट्स हैं, इनकी आप हेडिंग दीजिएगा, इनके नीचे कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो आगे है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसकी मीनिंग देख लो क्या होती है। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स्ड रेट ऑन द बुक वैल्यू एवरी ईयर। इस मेथड के अंदर क्या बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका रेट तो फिक्स रहता है, लेकिन वो किस पे लगता है, बुक वैल्यू पे लगता है। यानी कि 10% अगर लिखा है रेट तो हर साल 10% लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, बुक वैल्यू पे लगेगा। ओके, आपने देखा एग्जांपल तो आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और लिखा है उसके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर। भैया बुक वैल्यू जब चेंज होती है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने आप चेंज होगा। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आता है एक फॉर्मूला, इसमें केवल एक फॉर्मूला, लेकिन तगड़ा फॉर्मूला है भाई। अब देखो क्या है फॉर्मूला, कुछ बच्चे देख के डर रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी, समझ जाओ बस, और बहुत रेयर आता है एग्जाम में। क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस भाई n अंडर रूट s अपॉन c लिखा है इंटू 100 लिखा है। अब खोलता हूं इनके राज कि क्या मतलब इनके फुल फॉर्म का भैया। तो r यानी क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब 1 तो पता है 1 क्या होता है भैया। अब n यानी क्या है, लिख देता हूं, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल टाइम, यानी कि कितने साल ये एसेट्स आपकी चलेगी, ये एन डिनोट करता है। फिर इसके बाद एस यानी क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, पढ़ा है हमने स्क्रैप वैल्यू के बारे में, वही वाली स्क्रैप वैल्यू। फिर सी यानी क्या होता है, कॉस्ट भैया, कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर बच्चों इतना? ओके। अब एक बात देखना भैया कि इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ रहता है, इस वाले अंडर रूट वाले को, बाकी ये बहुत सरल प्रोसेस है। लेकिन एक बात बताना कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड इजी लगी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड इजी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो देखो हमने इसकी मीनिंग समझ ली है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। क्या है वो भैया, इसका मेरिट्स और इसका डिमेरिट्स भी समझ लेते हैं, वरना ये बुरा मान जाएगा, बोलेगा भैया स्ट्रेट लाइन मेथड का बता दिए, मेरा ना बताओगे क्या। चलो इसका ही बता देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब जो हमारा ये WDV है उसका मेरिट देख लेते हैं। पहला नंबर है प्रैक्टिकली दिस मेथड इज मोर इजी। भैया प्रैक्टिकल में जाओगे तो ये मेथड आपको बहुत सरल लगने वाली है, ये कह रहे हैं भाई, और है सरल क्योंकि इसमें बुक वैल्यू जो होती है ना उस पर लगाते जाते हैं तो इजी बनता जाता है। प्रैक्टिकल इसीलिए प्रैक्टिकली लगा दिया है। फिर सेकंड बोलता है दिस मेथड इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये मेथड लगाते हो तो वेल एंड गुड, इनकम टैक्स को मानता है। फिर आता है आपका डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट्स है इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर जीरो। इस मेथड में कभी भी जीरो नहीं हो सकती भाई, भले ही आपकी मशीन बंद हो गई हो, कैसी हो गई हो, जीरो कभी नहीं होने वाली भैया। फिर सेकंड आता है डिफिकल्ट टू असर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था भाई, क्या था वो फॉर्मूला, ये था ना
ये जो था मतलब फॉर्मूला 1 माइनस था, लेकिन ये बहुत सारा कठिन होता है निकालना भाई, अंडर रूट वगैरह हो जाता है, इस कारण डिफिकल्ट टू असर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इस कारण से ये इसके 2 डिमेरिट्स, ये इसके 2 मेरिट्स हैं। तो देखो भैया, अब यहां से हम आज की वीडियो करते हैं खत्म, क्योंकि हमने यहाँ दोनों मेथड आपकी कवर करा दिए फॉर्मूले सहित भैया, और शुरू में प्रैक्टिकल वाला नॉलेज भी दे दिया हूं। अब अगली वीडियो से हम पढ़ना शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में, जो भैया इस चैप्टर का मेन है। वैसे मेन ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इसी बेस वीडियो से आपका बेस तैयार होता है, और इसके पहली वाली वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हमने पूरी थ्योरी आपकी कवर करा दी है। तो होप करता हूं कि आपको पढ़ने में मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर ये दोनों चीज हुई है तो भाई एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को दूर तक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और भैया बेल आइकॉन दबा देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।